नमस्कार मित्रों, हमारे तेली राठौर साहू मोदी समाज के भाइयों बहनों, आज मैं पुनः लाइव आया हूं, जिसका कारण आप सब जानते होंगे। कल भाजपा उत्तर प्रदेश के द्वारा भाजपा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई, जिसमें अपने तेली मोदी समाज के एक भी व्यक्ति का नाम जिला अध्यक्ष की सूची में नहीं था। ये हमारे तेली समाज की बहुत बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ा अपमान है। मोदी समाज का बहुत बड़ा अपमान है, जो कि बर्दाश्त योग्य नहीं है। क्योंकि तेली समाज 95% लगभग 100% भाजपा को वोट देता है, मोदी जी को मानता है, लेकिन भाजपा ने इस बार करारा तमाचा मारा है तेली समाज के मुंह पे। जो बेइज्जती तेली समाज की है, वो कहने वाली बात नहीं है, बस बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब तेली समाज के हमारे भाइयों बहनों, मोदी समाज के हमारे भाइयों बहनों, सोचना आपको है, क्या हम लोग केवल वोट देने के लिए बने हैं? केवल वोट देने के लिए बने हैं? दरी फट्टी उठाने के लिए केवल बने हैं? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। हमारे हजारों हजार हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में अच्छे जिले लेवल पे हैं, मोर्चाओं में हैं और काफी समय से हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको, उन पदाधिकारियों को अनदेखा किया है। क्या तेली समाज के हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य नहीं हैं? केवल अन्य सभी लोग ही कार्यकर्ता देवतुल्य होते हैं? आप लोग केवल इस्तेमाल करते हैं, जिंदाबाद कराते हैं। 2014 से मैं और मेरे जैसे हजारों सैकड़ों लोग पार्टी को अपना जो है परिवार मान के दिन रात एक किए, मदद किए, जिताया। जब सरकार नहीं थी, आंदोलन में जाते थे, पत्थर खाते थे विधानसभा के बाहर। वो दिन भूल गए। आज आपने तेली समाज को अनदेखा किया, तेली समाज के मुंह पे तमाचा मारा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस समय झंडा उठाने वाला नहीं था, तब से तेली समाज आपके साथ है। तेली समाज के लिए कहीं भी अगर कोई तेली समाज अगर भाजपा के लिए कहीं भी कोई बुराई करता था तो हम लोग लड़ जाते थे, हमारा समाज लड़ जाता था और लड़ जाता है। लेकिन आज जो हुआ है, कल जो बेइज्जती तेली समाज की हुई है, बहुत ही गलत हुआ है। कम से कम 2 ही नाम होते, 1 ही नाम होता तेली समाज का। जिला अध्यक्ष बनने के योग्य कोई नहीं था क्या? तो अब तेली समाज के हमारे भाइयों बहनों, निर्णय आपको लेना है। कितने लोग मोदी राठौर युवा सेना के साथ हैं, हमारे साथ हैं? हम अपने समाज के हित उत्थान के लिए, हक के लिए अब पार्टी का गठन करेंगे और उस पार्टी में युवाओं का महत्व होगा। अपने समाज के साथ साथ सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा। वैसे तो हमारी उम्र को देखकर ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय शीर्ष नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व,
हमारे उम्र और शकल को देख के हल्के में ले लेते हैं। लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूं, जो 40, 50, 60 साल के लोग नहीं कर सकते हैं, आज के समय में वो युवा कर सकते हैं। युवाओं के अंदर जुनून है, समाज के प्रति लगन है, और समाज के प्रति क्या, जब पार्टी में कार्य करते रहे हैं तो पार्टी के लिए दिन रात एक किए हैं और करते रहते। लेकिन बहुत बड़ी बेइज्जती आपने की है। और मैं राम नारायण साहू जी, बाबूजी, आदरणीय बाबूजी से भी ये कहना चाहता हूं, आप जो कार्यक्रम तेली समाज की सहभागिता के लिए कर रहे हैं, 25 नवंबर को लखनऊ में रमाबाई पार्क में, तो वो आप कार्यक्रम करिए, बेशक करिए। लेकिन कितना भी आप कार्यक्रम कर लें, ऐसे तेली समाज को सहभागिता नहीं मिलने वाली है। और अगर आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं 25 नवंबर को, माननीय राम नारायण साहू जी, बाबूजी, उस कार्यक्रम में अब तेली समाज का व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आप मांग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी महाराज जी भी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। हमारा विरोध किसी से नहीं, सिर्फ इतना है, हमारे समाज को सहभागिता दी जाए। और जो कार्यक्रम आप लखनऊ में कर रहे हैं, मुख्य अतिथि माननीय बाबा जी महाराज जी हैं, कितना भी आप ताकत लगा लें, भारतीय जनता पार्टी ऐसे आपको बिल्कुल भी वरीयता नहीं देगी, किसी तेली समाज को सहभागिता नहीं देगी, कुछ भी नहीं बनाएगी। तो इसलिए बाबूजी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप जो 25 नवंबर को कार्यक्रम कर रहे हैं, आपसे आग्रह करता हूं, उस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम न बना करके अपने तेली समाज की ताकत दिखाएं। तो हम सब का, मोदी राठौर युवा सेना के प्रत्येक जिले के जिला अध्यक्ष, प्रत्येक जिले की टीम और अन्य राज्यों की टीम हमारी उस कार्यक्रम में शामिल होगी। हजारों लाखों के लोग संख्या में हमारे लोग, अपने समाज के लोग वहां आएंगे। बस आपको किसी को नहीं बुलाना है, किसी पार्टी के व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाना है, क्योंकि अगर आप बुलाएंगे तो आप तो सम्मान दे देंगे, लेकिन आपको सम्मान और आपके समाज को, तेली समाज को सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि आप 25 नवंबर के कार्यक्रम में जितना भी तेली समाज है सबको आमंत्रित कीजिए, जितने भी संगठन हैं, कोई नाराज नहीं होगा। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आप कार्यक्रम करिए 25 नवंबर को बगैर किसी मुख्य अतिथि के, आप अपने नेतृत्व में करिए। हम युवा आपके साथ हैं और तेली समाज आपके साथ है। आप तेली समाज की आवाज उठाइए। हम सब मंच से आह्वान करेंगे, या तो अब अपनी पार्टी खड़ी करेंगे। ऐसे हम लोग केवल गुलामी ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। पिछड़ा मोर्चा, किसान मोर्चा, इन मोर्चा के पदों पर रगड़ने के लिए ही हम लोग बने हैं। क्या पदोन्नति नहीं होती है किसी भी पदाधिकारी की? एक जॉब भी लगती है तो उस जॉब का व्यक्ति भी आगे धीरे धीरे पदोन्नति करता है। लेकिन हम तेली समाज के लोग पदोन्नति नहीं करते हैं। पदोन्नति करते हैं तो अग्रिम पंक्ति के लोग, हम लोग पदोन्नति नहीं करते हैं और न करेंगे ये लोग। इतनी शर्म की बात है तेली समाज के लिए कि एक भी जिला अध्यक्ष नहीं। तो क्या आप आशा करते हैं माननीय बाबूजी कि सांसदी के चुनाव में तेली समाज को आपके मीटिंग कर देने से, माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्य अतिथि बना लेने से, या पार्टी के किसी नेता को मुख्य अतिथि बना लेने से तेली समाज के लोगों को सहभागिता मिल जाएगी? तो ये आप
दिमाग से निकाल दीजिए बाबूजी। जब तेली समाज के हजारों हजार कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, उनके मान सम्मान का ख्याल नहीं रहा तो आपका ख्याल कैसे कर लेंगे? हाँ, एक काम हो सकता है कि वो आपके परिवार में या जो तेलघानी बोर्ड है बनेगा, उसमें आपके परिवार में कोई दे सकते हैं क्योंकि आप बड़े नेता हैं। लेकिन हमारा आपका कर्तव्य ये होना चाहिए, कि अपने समाज के, हमारे आपके पदाधिकारी आगे बढ़ें। संगठन का उद्देश्य ही यही होता है कि अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए, ना कि खुद आगे बढ़ा जाए। अपने समाज के युवाओं को जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो पार्टी में कार्य करते हैं, तो उनको आगे बढ़ाना है। अब तो खैर मोदी जी के नाम पर हम सबने बहुत परिश्रम किया सबके लिए, लेकिन कहीं कोई सम्मान नहीं मिला सिवाय बेइज्जती के। इसलिए मोदी राठौर युवा सेना, और हाँ, मोदी राठौर युवा सेना पे प्रश्न चिन्ह कोई मत लगाना आपस में। क्यों? क्योंकि मोदी एक जाति है। मेरा नाम विपिन मोदी है। मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं लगाया हूं मोदी। मेरा सरनेम मोदी है, मेरा सरनेम मोदी है, विपिन मोदी, और मोदी जाति है तो इसलिए मोदी लगाया हूं। और संगठन का नाम भी मोदी, इसलिए मोदी राठौर युवा सेना है। मोदी क्योंकि जाति है, किसी राजनीतिक पार्टी का संगठन नहीं है। मोदी इसलिए लगा है, केवल प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं लगा है। अब प्रधानमंत्री जी को किनारे करो, हर उस नेता को किनारे करो, अपना अस्तित्व बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ। अपनी पार्टी बना के तब मिलेगी सहभागिता। 5 सीटों पे लड़ेंगे चुनाव, 2 सीटों पे लड़ेंगे चुनाव, जो भी होगा अपना खुद का होगा। दूसरों की गुलामी करने से अच्छा आप अपने लोगों का साथ दीजिए, अपनी हैसियत बनाएं। समाज का उत्थान तभी होगा जब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार है तेली समाज पे। और अब भी अगर तेली समाज के हमारे भाइयों बहनों आप नहीं जागे तो तेली समाज को कुछ नहीं मिलने वाला। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, मैंने आपसे नवंबर में ही आए थे, ज्ञापन दिया था आपको और अपनी टीम के साथ आया था, इस आशा के साथ आया था कि आप हमारे समाज को धीरे धीरे, मतलब किसी को अगर आप 100% देते हैं, 100% में से 2% या 1.5% भी हमारे समाज को भी आगे बढ़ाइए, हमारे समाज का भी ख्याल रखिए। हमारे समाज की संख्या लगभग करोड़ों में है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ है, 6 करोड़ है। क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं? हम लोग वोट देते हैं, दिन रात एक करते हैं। लेकिन आपने जो बेइज्जती की है तेली समाज के मुंह पे, जो तमाचा मारा है, तेली समाज इस बेइज्जती को जब तक नहीं भूलेगा, जब तक आप तेली समाज के लिए सम्मान तेली समाज को नहीं देते हैं, तेली समाज के लोगों को उनकी योग्यता के आधार पे, उनकी मेहनत के आधार पे, उनके जो कार्यकाल रहा है उनका काम करने का, उनके आधार पे। मैं ये नहीं कहता हम माननीय जी कि आप हमारे समाज के उस व्यक्ति को दे दीजिए जो सड़क पे घूमता है, ठेला लगाता है और कोई काम नहीं करता है पार्टी के लिए। पार्टी के कार्यकर्ता को आप दीजिए जिम्मेदारी। फिर देखिए, अन्य लोगों से ज्यादा ईमानदार और मेहनती हैं हम लोग,
पूरी जान लगा देंगे पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन आपने बहुत गलत किया है। इसीलिए मैं अपने जितने भी उत्तर प्रदेश के, भारत के संपूर्ण तेली समाज से आह्वान करता हूं, आप सभी हमारे साथ आए और बहुत जल्द लखनऊ में प्रदर्शन होगा, ज्ञापन दिया जाएगा और प्रेस वार्ता होगी। अब चुनना आपको है। दो चीजें हैं, गुलामी पसंद है या खुद का वजूद पसंद है। जिनको गुलामी करना है वो ज्ञापन देने लखनऊ में न आए, और जिनको समाज का उत्थान करना है, समाज को मजबूत करना है, समाज को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वो लखनऊ कार्यक्रम में आ सकते हैं, समाज का साथ दे सकते हैं। उनका खुले दिल से स्वागत है और मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी आए। अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे हम, हमारी मोदी राठौर युवा सेना अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। जब तक हजारों लाखों लोग, आप लोग मोदी राठौर युवा सेना का साथ नहीं देंगे। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी को ये बता देना चाहता हूं, इस चेहरे को देख के, इस उम्र को देख के आप हल्के में ना लीजिए। माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व और आपकी पार्टी से ही सीखा है, जितना भी सीखा है मैंने। और ये जो संगठन बनाया है, मैंने युवा मोर्चा से काम किया था, शुरुआत की थी 2014 से, युवा मोर्चा से शुरुआत की थी और आपकी पार्टी से सीखा है। झुकना मैंने नहीं सीखा है आपकी पार्टी से। जब सपा सरकार थी तो सपा के विरोध में हम लोग आंदोलन करते थे, पुतला फूंकते थे, सब कुछ करते थे, तो सीखा आपसे ही है। जब आपको वोट देते हैं तो हक भी हम आपसे ही मांगेंगे, लेंगे, किसी दूसरे से नहीं कहेंगे। जब आप नहीं देंगे हमको हमारा अधिकार, हमारे समाज को हमारा अधिकार नहीं देंगे, तब तो दूसरा विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा या अपनी खुद की पार्टी बनानी पड़ेगी। इसलिए अब निर्णय आपको लेना है। माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व, सब आपकी ही कृपा है। जो आज मैंने संगठन बनाया, जो 12 राज्यों में चल रहा है, 50 जिलों में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में प्रत्येक जिले में कार्यकर्ता हमारे हैं, हमारे पदाधिकारी हैं। मोदी राठौर युवा सेना के शेर हैं वो। जितना अन्य वर्ग के लोग, अन्य हमारे समाज के भाई बंधु लोग नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा हम लोग करेंगे पार्टी के लिए। आप विश्वास तो करके देखिए, लेकिन आप विश्वास ही नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, तेली समाज के, मोदी समाज के हमारे भाइयों बहनों, जल्दी ही आपको दिनांक तिथि बता दी जाएगी किस तारीख में हमको लखनऊ चलना है, ज्ञापन देना है, प्रेस वार्ता करनी है हजारों लोगों के साथ। निर्णय आपको लेना है, गुलामी करेंगे या मोदी राठौर युवा सेना का साथ देंगे, तय आपको करना है। क्योंकि अभी अगर आपने साथ दे दिया तो आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाएगा, अन्यथा गुलामी में जिंदगी जिएंगे। हम लोग वोट देने के लिए तो हिंदू हैं, जब वोट लेने का टाइम आता है तो हम लोग हिंदू हैं क्या? जब वोट देने, ध्यान से सुनना आप लोग, जब वोट देने का टाइम आता है तो हम लोग हिंदू हैं, और जब तेली समाज को जिम्मेदारी और दायित्व देने का वक्त आता है तो बाकी सब हिंदू हो गए, तेली समाज कुछ नहीं है, हिंदू नहीं है तेली समाज। इसीलिए जिलाध्यक्ष की सूची में एक भी तेली समाज के व्यक्ति का नाम नहीं था, एक भी मोदी समाज के व्यक्ति का नाम नहीं था। तो इसको भी ध्यान रखना है, केवल वोटों के टाइम हम लोग हिंदू होते हैं, बाकी हिंदुत्व के लिए तो हमने शुरुआत से लड़ाई लड़ी है।
विश्व हिंदू परिषद से लगा के जहां पे भी हिंदू हित की बात होती थी, अपने संग अपने जो टीम हमारी होती थी, हमारे साथ में हमेशा भाइयों का साथ रहा है। सैकड़ों की टीम, जब मैं जो 2014 से हरदोई जिले में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा था, तो अच्छे लोगों को युवा मोर्चा में नेता बना दिया है, लोगों को मजबूत किया है, पार्टी को मजबूत किया है। सैकड़ों लोग लेकर जाते थे, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी है हमने। जहां पे भी हिंदू हित की बात होती थी, वहां पे विपिन राठौर विपिन मोदी खड़े होते थे, और ये बात पूरा हरदोई जिला जानता था तब और अब भी। खैर, तब सैकड़ों की संख्या में लोग ही केवल जुड़े थे हमसे। अब हमारा परिवार, हमारा तेली समाज, तेली साहू मोदी समाज, तेली साहू राठौर मोदी समाज हमारे साथ है। संपूर्ण तेली साहू मोदी समाज हमारे साथ है। अब तो हजारों लाखों की संख्या हमारे साथ है, तब तो केवल सैकड़ों की संख्या हमारे साथ थी। बाकी आप जानकारी कर सकते हैं, माननीय शीर्ष नेतृत्व विपिन राठौर मोदी शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी के लिए करता रहा है, अब अपने समाज के लिए करेगा, अपने समाज के लिए जिएगा, अपने समाज के लिए मरेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाइए। सांसद, विधायक, मंत्री हमारे समाज के लोगों को बनाया जाए। बाकी समाज के हित के लिए जो भी होगा, पार्टी के हित के लिए जो कुछ भी होगा, मैं स्वयं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए करूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी टीम है, मोदी राठौर युवा सेना पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में कार्य कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में मदद करेगी भारतीय जनता पार्टी की, अन्यथा विरोध करेगी। सीधी बात, अन्यथा विरोध करेगी। वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा। 2024 में इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है तेली समाज की, तो इसलिए माननीय जी, बहुत से बुजुर्ग लोग, अच्छे लोग हमारे इस चेहरे को, हमारी उम्र को देख के धोखा खा जाते हैं। तो खैर, हमारे साथ हजारों लाखों युवाओं का साथ है, हमारे समाज का साथ है, और मैं अपने समाज के हित की बात करता हूं। मैं समाज का ठेकेदार नहीं हूं, मैं समाज का दलाल नहीं हूं, मैं समाज का ठेकेदार नहीं हूं, मैं समाज का दलाल नहीं हूं। मैं अपने लिए मांग नहीं करता, मैं समाज के लिए मांग करता हूं। मुझे सांसद, विधायक नहीं बनना है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर देती तो संगठन में कार्य करता, पार्टी को मजबूत करता, वो अलग बात है, वो अलग विषय है। लेकिन मुझे सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बनना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। लेकिन अब समाज को आप लोग नहीं देख रहे हैं, तो हम लोग आपको अब नहीं देखेंगे, क्योंकि आप नजरअंदाज हम लोगों को करेंगे, तो हम लोग भी नजरअंदाज आप लोगों को करेंगे। सीधी बात, बस। बाकी सभी भाइयों बहनों, आप लोगों को तय करना है, निर्णय आप लोगों को लेना है। आप लोग मोदी राठौर युवा सेना का साथ दें। मोदी राठौर युवा सेना आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ती है लड़ाई मोदी राठौर युवा सेना। मोदी राठौर युवा सेना समाज के लिए जमीन पे उतर के काम करती है, समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है मोदी राठौर युवा सेना, और सभी जानते हैं। बाकी कुछ हमारे भाई बंधु हैं हमारे समाज में, लेकिन वो हमारे आपस की बात है। लेकिन सभी जानते हैं मोदी राठौर युवा समाज के हित की बात करती है, उत्थान की बात करती है, हक की बात करती है, खुद के हित उत्थान की बात नहीं करती है। इसलिए सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सभी मोदी राठौर युवा सेना का साथ दें, समाज को मजबूत करें, एकत्र संगठित होंगे तभी कुछ मिलेगा, या अपनी पार्टी हम बनाएंगे। 2, 4, 5 सीटों पे तो शुरुआत में विजय ले ही लेंगे। और ये बात, ये मुझे आत्मविश्वास है,
मुझे खुद पर विश्वास है, आत्मविश्वास खुद पे होना चाहिए। मुझे आत्मविश्वास खुद पर मुझे है कि मैं पार्टी बना करके मैं 5 सीटें पहली बार में निकाल लूंगा। और मैं वादा करता हूं हल्के लेने वालों से कि आप आने वाले समय में देखिएगा कि पार्टी किस तरीके से चलती है और किस तरीके से अपने समाज का भला होता है और अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। मोदी राठौर युवा सेना जिंदाबाद। जय श्री राम।